ये रोटी जो बनाई जा रही है, ये किस चीज़ की रोटी बनाई जा रही है? मक्के की रोटी। अच्छा, इसे बनाने का जो तरीका है, क्या इसे चूल्हे में ऐसे डाल के बनाते हैं? हाँ, ऐसे तो डाल के बनाते चूल्हे में। ओके ओके, तो इससे क्या इसके स्वाद में कुछ बदलाव आता है? हाँ, स्वाद अच्छा लगता है इसको बदला। अच्छा। आप क्या बना रहे हैं अभी? ये मक्का की रोटी है। अच्छा, आप इसका वो लोई तैयार कर रहे हैं। जैसे ये स्वदेशी मेले में जिस व्यंजन को अभी आप चख रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है अभी? खाना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो इसमें क्या देश की मिठास आपको लग रही है? हाँ जी, ओके। अपने देश की मिठास ही है ये। जी जी जी। तो अभी आप कौन सा, जैसे इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, साग हैं, तो अभी आप क्या खा रहे हैं? मैं साग खा रही हूँ और हल्दी मेथी की सब्जी है। जी जी जी। सो मैम, आप अपने बारे में छोटा सा अपना इंट्रो बताएं प्लीज़। मेरा नाम रजनी सिंह है, मेरे पति का नाम योगेश स्वामी है। ये जो भी हमने नया शुरू किया है मेरे हस्बैंड की वजह से। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरे हस्बैंड IBM में काम करते थे, हम HCL टेक्नोलॉजी में। पूरा देश विदेश और ये कॉर्पोरेट की नौकरी करने के बाद, लाविश लाइफस्टाइल जीने के बाद, हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं। मेरे हस्बैंड दिल्ली से हैं, मेरा ओरिजिन बिहार का है, उनका यूपी का। ठीक है, बट ये मिक्स ऑफ कल्चर है और सब कुछ देखने के बाद हमें कहीं सुकून नहीं मिला। पैसे बहुत थे, लाविश लाइफस्टाइल, मॉडर्निटी सब कुछ थी, सुकून नहीं था। हम बस भाग रहे हैं, एंड नहीं था। ओके। ठीक है, और एंड था भी तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे था, तो वहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट नेक्स्ट, और हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट का आंसर ही नहीं था। तो जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमें लगा कि नहीं, विदेशी कल्चर की इसको संस्कृति देनी ही नहीं है। उस समय मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी कि मुझे देश की तरफ मुड़ना है, और उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया। इसीलिए ये भारत दर्शन लिखा है। और ऐसा नहीं कि हमने अचानक शुरू कर दिया, उन्होंने पंचगव्य चिकित्सा की, गौ की सेवा की। गौ को माता क्यों बोला जाता है, इसलिए अपना एक छोटा सा गौशाला है। फिर हमें लगा कि सब कुछ जैसा आहार वैसा व्यवहार। जैसे हमारे यहाँ, हम आज भी ये सारा बिना लहसुन प्याज का खाना है सर। ओके। मैंने कंठी ली हुई है, जी जी। लहसुन प्याज मेरे घर में है ही नहीं। और हम लोगों को खिलाते हैं, बताते हैं कि सात्विक भोजन में जो तृप्ति है, आपका शरीर एकदम स्वस्थ, कहीं नहीं है सुकून। जैसा आहार वैसा सोच। हमारी सोच इतनी अच्छी है। कठिन जीवन है, बट भगवान जी अपने आप रास्ता बनाते हैं। आपके कोरोना में हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया। ओके। वैक्सीन लिया ही नहीं। अच्छा। हम लोग, मेरे हस्बैंड औषधि बहुत बनाते हैं, जी जी। तो वो बहुत काम करती है, हर तरह का वो औषधि बनाते हैं। और ये लाइफ हम लोग इसलिए इनको बता रहे हैं कि अगर इसमें 10 लोग भी खाएं, 100 लोग खाएं, एक भी बदले, तो हमारी वो आमदनी है। यहाँ से हम कुछ कमाते नहीं हैं। हम लोग बस बता रहे हैं कि भारत की तरफ लौटो, भारतीय संस्कृति को जियो। और भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जी 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 और जी। परिवार, संयुक्त परिवार, ये सारी मेरी नौकरी की औरतें नहीं है, ये मेरी घर की औरतें हैं, ये मेरी देवरानियां हैं सारी जो काम कर रही हैं। ओके, मतलब सारे फैमिली से जुड़े हुए हैं। और जो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है वो स्वदेशी लोग हैं। ओके जी। ओके। अब हम आपको दिखाएंगे हाँ। क्या बना है। सो चलिए अब देखते हैं कि इस रसोई में क्या बना है। तो आप देखें, ये मेरे ख्याल से साग बनाया जा रहा है। ये तो पीतल का बर्तन है, कलई कलई किया हुआ। अच्छा, ये पीतल की बर्तन है। हाँ। ओके। और इसमें मेथी, पालक, सरसों, बथुआ, सोया, जी ये जी। बना के हम लोग इसी में बनाते हैं। और ये देखिए कंटिन्यूअस पक रहा है, कॉन्टिन्यूअस पक जी। रहा है। और देखिए यहाँ परोसा भी जा रहा है। परोसा भी जा रहा है। ये इसको- रोटी क्या चीज की है? ये रागी की रोटी है, हिंदी में रागी। इसको मड़ुआ बोलते हैं। ओके। तो ये देखिए, ये रागी की रोटी है, जी। ये गेहूं की है, ये बाजरा है, ये मक्का है। ये 4 हमने दिया हुआ है। तो और ये एक थाली के आहार है। ये एक थाली का आहार है। इसमें हल्दी की सब्जी भी जाएगी। ये हल्दी की सब्जी डालो बेटा। अब आगे चलिए, हम आपको जी, हल्दी की जी। सब्जी दिखाते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर और ये भी। हमारी दीदियाँ हैं, ये सब देवरानियाँ हैं। ओह, पूरे फैमिली के लोग हैं यहाँ पर। जी हाँ। और कोई सब नौकरी पे नहीं है, यही वासुदेव कुटुम्बकम जी, यहीं पे जी, साबित जी। हो रहा है। इस वर्ड में तो बहुत गहराइयाँ बस छिपी तो हुई हैं। हमारा ये वासुदेव कुटुम्बकम है। ये हल्दी की सब्जी है। ये देखें आप, ये हल्दी की सब्जी है। जरा करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसमें कुछ डला भी हुआ है। ये काला है इसलिए क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी है। ओके। और कच्ची हल्दी को घिस के बनाते हैं। तो ये हल्दी का पल्प है। पल्प नहीं है, ये रेसा है हल्दी का। ओके ओके ओके। ये लोहे की वजह से ऐसा हो गया ताकि आयरन जाए। जी, हटाना जी। बेटा। और इसको हम लोग देसी गाय के घी में, जी। 1-1.5 किलो घी में इसको खूब पकाते हैं। और जी। फिर उसके बाद इसमें हल्दी जी। और छौंक जाता है। थोड़ा सा गोभी मटर डालते हैं ताकि बच्चे खा लें। ओके। और देखिए बच्चों ने कैसे खाया। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी खा रहे हैं।
और 8 घंटे में बनती है ये सब्जी। 8 घंटे में जी बनती हाँ। है। कच्ची हल्दी आपको पकाने में टाइम लगेगा, नहीं ओके। तो कच्चापन रहेगा टेस्ट में। रागी की अच्छा। रोटी हो गई। ये देखिए, हो गई रागी की रोटी। ये बाजरा की रोटी है, ये रागी की रोटी ये रागी की रोटी है। है। रागी को हिंदी में मड़ुआ बोलते हैं, ये बाजरा है। ये सब हमारी बहुएं हैं जो बना रही हैं। ओह वाह। और ये बर्तन मेरे घर के हैं, नॉट फॉर सेल। ये मेरे घर के बर्तन हैं जो अच्छा, यूज तो चलिए हम आपको बर्तन भी दिखाते हैं और इन्हीं बर्तनों में हम जो खाने के लिए आ रहे हैं इस रसोई में। मक्खन बनता है इससे, ये मेरे हस्बैंड ओके। बनाते हैं। ओके। घर में ही देसी गाय का हमारा घी बनता है जी, और जी। मक्खन हमारा अपना बिलो के तो निकालते हैं। पूरा ऑर्गेनिक तरीके से पूरा, यहाँ पूरा, पर पूरा। स्वदेशी का नाम है तो बिल्कुल, स्वदेशी ही। बिल्कुल। और ये बर्तन हमारे नेशनल पॉटर हैं गिरिराज जी, उनसे हम लोग बनवाते हैं। जी। ये सब हमारे, जैसे इसको, ये मुझे 5 साल हो गया इसको यूज करते हुए, आप देख अच्छा, सकते ये हैं। 5 साल पुराना जी, है। अभी हल्का सा टूट गया है। इसमें हम दाल बनाते हैं, जैसे एक जन अच्छा। का दाल बनाना है जी, जी, तो जी। इसमें दाल बनती है और गैस और पे बना इसमें लेते दाल हैं। पक जाती है। गैस में बनाते हैं ओके। क्योंकि चूल्हा हमारा 4 महीने जलता है ये सीजन। जी। दिल्ली में गर्मी होती है, आप चूल्हा जला नहीं सकते। जी जी जी। और हमने अभी फ्लैट में रह रहे हैं तो चूल्हा लोग थोड़ा वो भी करते हैं। हाँ, उसके बट धुएं- जाड़े में हम लोग जलाते हैं और ये गैस पे मध्यम आंच पे इस पे खाना बनता है। तो दाल बन इसके जाती है, हम सब चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि उन्हें मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों खाना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आप मिट्टी में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जी। है ना। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ आरओ का कॉन्सेप्ट नहीं है। पानी हम लोग वैसे ही पीतल के बर्तन को कलई किए हुए उसको उबालते हैं, जी। उबाल के आधा कर लेते हैं। आपको जी। पता है दिल्ली का पानी कैसा है या जी, कहीं जी, का जी, भी। जी, जी। उबाल के आधा क्या 1/4 करते हैं उसको, रिड्यूस वाटर बोलते हैं। ये आयुर्वेद में है। ओके। रिड्यूस वाटर पीने से आपका लंग्स क्लीन होता है। ये आयुर्वेद का मेडिकल साइंस है। जी। उसी में हम एक सोना का छोटा सा वो डाल देते हैं, जो आपका है, जैसे सोना डाल दो, चांदी डाल मतलब दो। किसी भी तरीके का सोना हम उसमें जी। डाल दें। उबल जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है गर्मी के मौसम में, उसको छान के हम उसको मटके में डालते हैं, सुराही में डालते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी एक फिल्ट्रेशन भी करता है और उसमें हर तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तभी आप मिट्टी के बर्तनों में चाय पीते हैं, कुल्हड़ में दूध पीते जी हैं। जी जी। ठीक है, जी, तो जी। हमारा शरीर भी मिट्टी है। और ये- हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। ये भी देख सकते हैं, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला। ये म्यूजिकल जी, इंस्ट्रूमेंट ये है। तबला बजता है। ओके। ये हमारे एक नेशनल गुरु गिरिराज जी हैं जिनको जी। कैंसर हुआ है, जी। वो हमारे लिए ये बर्तन बनाते हैं। ओके। तो आप ये देखिए, ये मेरे यहाँ नई हांडी है, वो और टूट गई, मैं ये आ गई। तो इसकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी है। ऐसा लग रहा है कि ये चीनी मिट्टी से बनाया गया है, जिस ये- हिसाब से इस पे साइन आ रहा है। ये फिनिशिंग इसलिए फिन- प्यारी है जी। क्योंकि जैसे आप रोड साइड जाते हैं रेड लाइट पे, जी। वहाँ मिट्टी के बर्तन डिस्प्ले में होते हैं। जी जी जी। तो उसमें लोग बालू वालू सब, आप उसको चूल्हे में चढ़ाएंगे टूट जाएगा। ये मल्टीपल टेम्परेचर में तपाया गया है भट्टी में। जैसे एक बार बन गया, ठंडा हो गया, फिर जी, डाला डिफरेंट जी, टेम्परेचर्स, जी। इसीलिए ये गैस पे चल जाता है। ओके। ये हमारे कुम्हार तो बाबूजी ने बर्तनों की special भी बनाया है। क्वालिटीज होती है, बिल्कुल। हमें उसे भी पहचानना आना चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखिए, मेरे हस्बैंड गुजरात गए थे, जी। वहाँ पे कुम्हार ने बनाया, ये गम है, मिट्टी की सुराही, वाटर बॉटल है। ये देखिए, ओके। ये मेरे हस्बैंड जो है, ये मुझे तो बहुत एंशिएंट टाइप का लग रहा है, जैसे लोग पानी को लेके ये ट्रैवल बात हम आपको जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे। जी। मेरे हस्बैंड मुझे सोना हीरा ये सब कुछ नहीं देते हैं। जी। क्या देते हैं मुझे? ये मेरे हस्बैंड का गिफ्ट है, क्योंकि ओह, मुझे वाह। मिट्टी और लकड़ी से लगाव है। आप ये देखिए, ये भी मैंने कुछ पहना होगा, ये जी, टेराकोटा है। ओके। ये इन्हीं कुम्हार की पोती बनाती हैं, ये स्पेशल बनाती है वो। जी तो हम लोग इसको प्रमोट करते हैं कि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है और एक गरीब बच्ची का रोजगार चल रहा है। हम जो भी ये पहनते बहुत हैं, हम बड़ी उसका पहनते बहुत बड़ी सोच है अपने आप में। जी। हैं। ये सुराही है मिट्टी की, और ये इसे थोड़ा पेंट सा नहीं करीब से है, दिखाते ये हैं। एक पेड़ का गोंद है। गोंद जो आप इसका कलर देख रहे हैं, ये पेड़ के गोंद से इसे कलर किया गया है। गम है जो पेड़ से गोंद टपकता जी है, जी ये जी। गोंद। और ये परमानेंट है। ये परमानेंट है। इसमें सुराही, ये वाटर बॉटल है। ये मेरे हस्बैंड ने अभी गिफ्ट दिया है मुझे, जो गणेश चतुर्थी हुई थी, जी। गुजरात से लाए। और ये कढ़ाई है, ओह, ये वाह। मिट्टी है और ये गोंद से पेंट किया हुआ है। और ये गोंद निकलता नहीं है। नहीं निकलेगा, इसको हम यूज कर रहे हैं घर में, ओहो। इसमें सब्जी बनती है। बट इसको बनाने का तरीका होता है, अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो चूल्हे पे कोई तापमान आपके मिट्टी के बर्तन को नहीं तोड़ेगा, अगर वो इस तरह का बना हुआ है, ओके, बालू नहीं ओके, है। ओके। मतलब पहले के कुम्हार Pure जैसे मिट्टी से। बनाते थे, जी। वैसा अगर बनाए ठोस, आपका टूटेगा नहीं। और गैस में जब भी आप बनाओ तो मध्यम आंच में, मध्यम आंच और पे इसको धो तो हम लोग हल्के हाथ से कपड़े से धो के और इसको जी। सुखाते हैं। जब ये सूख जाएगा तभी दोबारा गैस पे चढ़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जी हाँ। सो आई एम लिविंग दिस लाइफ सिंस लास्ट 10 years। Since 10 years। 2014 मेरे हस्बैंड ने यू टर्न मारा था, जॉब छोड़ के ये सब करना शुरू किया। लेकिन हमें तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है
कि माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसे कंपनी को छोड़ के आप इस तरीके के सेवा में लग गए हैं एंड भारतीय सभ्यता को जी रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मुझे लगता है कि हर किसी से फॉलो कर पाना बड़ी ही कठिन चीज़ है आज के समय स्पेशली, लेकिन असली गहराई इसी लाइफ को जीने में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी। अपने जीवन में आपका एक वर्थवाइल लाइफ है, वन ह्यूमन लाइफ। जी, जी। व्हाट वर्थवाइल आर यू डूइंग? रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एवरीवन इज डूइंग। उनको पता ही नहीं कि वो रेस में भाग क्यों रहे हैं, सभी भाग रहे हैं। हाँ, आपने और अंत बिल्कुल नहीं है। आज ये वो गाड़ी, बिल्कुल रैट रेस की तरह है। ये गाड़ी, दौड़ते- वो गाड़ी, ये घर, ये फ्लैट, वो विदेश, यहाँ वहाँ, जी, नो जी। एंड एट ऑल, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंस? 50 साल में सारी बीमारियां, सारा जी। कमाया हुआ हॉस्पिटल में। हम ना हॉस्पिटल जाते हैं जी। और ना हम प्रमोट करते हैं। हम तो बीमार भी पड़ेंगे तो बुढ़ापे में जो बीमारी होगी खटिया पे मरेंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं आपके हॉस्पिटल। ये खान पान जिए, अपने लोगों के साथ खुश रहिए, बड़ों का आदर कीजिए और बस। और हम चाहेंगे कि पगड़ी वाले मेरे हस्बैंड होंगे कहीं, वो Okay. आपको बताएंगे कि जीवन कैसा शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट में हमने काम नहीं किया, बट वी हैव डन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग, राइट? सो वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर जी। इंजीनियर्स, ओके। तो आप ये सब देख लीजिए कैसा है सब। मस्त बहुत चीज़ें। बहुत अच्छा है। और जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि एक लाइन आप उन लोगों के लिए बोल दें जो मॉडर्न लाइफ की तरफ ज़्यादा भागते हैं, और बस एज अ कंक्लूजन की तरह मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उन्हें भारतीय सभ्यता क्यों अपनानी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, बस कंक्लूड कर दें। हम दो स्टेटमेंट बोलेंगे। जी। ऑल मॉडर्न पीपल, right? Because I don't think being a software engineer anybody else can be modern than me. जी। So all modern people, उनके लाइफ में एक स्लोगन है, इट्स वन लाइफ, लेट्स एंजॉय। तो जहाँ ये आ जाता है वहाँ पे गलत और सही का मार्क नहीं है। ओके। गलतियाँ होती हैं, जी, है ना? जी। जैसे एक लड़की है, जी। उसको क्या करना है उसको नहीं पता, जी। ठीक है? हमारी सभ्यता में क्या है, लड़की है, उसका विवाह वर्ण आश्रम को फॉलो करते हुए उसके ही समाज में होना चाहिए। इसके पीछे बहुत महत्व है, ठीक है? बट लोग नहीं फॉलो करते। तो मॉडर्न लाइफ में देयर इज़ नो एंड ऑफ एनीथिंग इन दिस लाइफ। आपको फील होगा कि आपका एक मनुष्य जीवन है, अगर आप उसको जी रहे हैं तो आप संतुष्ट हैं, आप पर्यावरण के साथ रह के जी रहे जी, हैं। जी। जैसे हम गोबर जला रहे हैं, जी। गौ माता को माता क्यों बोला गया? गोबर जला रहे हो, जलाने के बाद ये धुआं भी आपका पोल्यूशन हटा रहा है। आप हवन में जलाते हो ना कंडे, जी, 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 अगर जी, वो जी। देसी गाय का है तो वो सारे कीटाणु को मारता जी। है। आप, मेरे घर में धुनी होती है रोज शाम की, मेरे घर में एक मच्छर नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली ग्रसित है जी, चिकनगुनिया, जी, जी, डेंगू, जी। पता नहीं, बिल्कुल, ठीक है? तो जो पर्यावरण हमें दे रहा है हम उसे वापस दे रहे हैं। चूंकि हम पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, ये मॉडर्न लाइफ है, ये तो इसलिए modern वो life, yes. मॉडर्न लाइफ की बीमारियों से ग्रसित है। हम लोग पर्यावरण में जीने का हमारा छोटा सा प्रयास है, मेरे हस्बैंड की वजह से, जी। तो हमें उसका परिणाम है। हम 15 साल से हॉस्पिटल नहीं गए आपके, और ना जाएंगे। एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेते, हम संतुष्ट हैं। हम आज मर जाएं मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैंने अपने बेटे को मनुष्य बनाया है। मतलब हम लोग इंसान कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं, ये हमारी कमाई है। ये सात्विक जीवन है। मॉडर्न लाइफ की कमाई का एंड नहीं है, और वो सारा नेगेटिविटी है, बस यही। और भागते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, जिससे एक इंसान इंसानियत को समझ सकता है, एक मनुष्य लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का मार्ग सीख सकता है इस स्वदेशी चीज़ों के माध्यम से, स्वदेशी खान पान के माध्यम से। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि स्वदेशी रास्ता जो है सबसे बेस्ट रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है। आप इसे चुनें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।